हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिक फिल्मी बातें में। अजीत बाबू ने हमको तो समझा दिया कि सरकार से कोई भी अधिकार मांगने से पहले आज बात करेंगे शोले फिल्म की। शोले फिल्म किस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर के बनी थी, सारी बातें जानेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ है इंसान सलीम जावेद ने जब फिल्म की पटकथा लिखी तो उसमें हॉलीवुड की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट और मेरा गांव मेरा देश की कहानी को आधार बनाकर शोले की कहानी बना दी थी। भैया लेकिन आइए जानते हैं कि कैसे शोले वंस अपॉन ए टाइम और मेरा गांव मेरा देश की लगभग नकल थी, या यूं कहें कि इंस्पायर्ड थी। मेरा गांव मेरा देश से ही इंस्पायर्ड थी शोले फिल्म। आज जानते हैं कि किस प्रकार शोले फिल्म मेरा गांव मेरा देश से पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थी और कैसे मेरा गांव मेरा देश फिल्म की नकल थी। नहीं ठाकुर, निहत्ते हालांकि शोले फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से और उसमें कुछ और ज़्यादा कहानियों को जोड़ के बड़ा फिल्म बनाया गया था, लेकिन बेसिकली मेरा गांव मेरा देश की जो आत्मा है वही शोले फिल्म में है। मेरा गांव मेरा देश 1971 में आई थी और शोले 1975 में आई, यानी कि मेरा गांव मेरा देश से इंस्पायर्ड होकर शोले फिल्म बनाई गई थी। अख्तर रोमानी द्वारा लिखित फिल्म मेरा गांव मेरा देश के सभी पात्रों को 1975 में अपने तरीके से फिल्म शोले में डाला गया था। शोले फिल्म में डाकू का नाम गब्बर सिंह रहता है, तो मेरा गांव मेरा देश में डाकू का नाम जब्बर सिंह रहता है। गब्बर सिंह अमजद खान बने हुए हैं और जब्बर सिंह विनोद खन्ना। अरे मुहूर्त तो मारा है, कोई तीरथ से कम है था, पहले मारा और नहीं तो कम। शोले फिल्म में जिस प्रकार ठाकुर बलदेव सिंह डाकुओं से बदला लेना चाहते हैं और उनके दोनों हाथ नहीं हैं, ठीक वैसे ही मेरा गांव मेरा देश में एक्टर जयंत का एक हाथ नहीं है और वो डाकुओं से गांव वालों को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए वो धर्मेंद्र को अपना बेटा बनाकर डाकुओं की रक्षा करने के लिए तैनात करते हैं। शोले की तरह इस फिल्म में भी नायक हर काम के लिए सिक्का उछाल करके चिट या पट देखता है और उसके हिसाब से अपना माइंड सेट करता है। नजर भी साफ होती है और किसके मन में कपट हो। शोले फिल्म में जैसे सचिन को डाकू लोग मारकर गांव में घोड़े पर लाद कर भेज देते हैं और चिट्ठी भी भेजते हैं, इसी प्रकार मेरा गांव मेरा देश में भी एक छोटे बच्चे को विनोद खन्ना मारते हैं और बाद में नायिका को किडनैप करके चिट्ठी भी भेजा जाता है। कितना डालो सारा हजम कर जाती है। शोले फिल्म में जैसे सूरमा भोपाली लोगों के सामने गप्पे मारते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे उन्होंने जय और वीरू को पकड़ा था, ठीक वैसा ही सीन मेरा गांव मेरा देश में मोहन चोटी के द्वारा दिखाया गया है, जब वो दीवार पर नाम लिखा हुआ डाकुओं को देखता है और बोलता है कि इन सभी डाकुओं को मैंने ही मारा है, और उसी समय एक डाकू आ जाता है और उसकी घिग्गी बन जाती है। शोले फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखाते हैं, तो मेरा गांव मेरा देश फिल्म में धर्मेंद्र आशा पारेख को घुग्गी वाली सीटी बजाना सिखाते हैं। एक बार अगर गांव वालों के दिल से हमारा डर निकल गया
शोले फिल्म में भी नायक शराब पीकर हंगामा करता है और मेरा गांव मेरा देश में भी धर्मेंद्र शराब पीकर काफी हंगामा करते हैं। मेरा गांव मेरा देश की कहानी एक शातिर मगर बहादुर चोर अजीत के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पूर्व फौजी हवलदार मेजर जसवंत सिंह एक चोरी के आरोप में गिरफ्तार करवा देता है। जेल से छूटने पर जेलर की सलाह मानते हुए अजीत उसी फौजी के पास काम मांगने उसके गांव जाता है। इस चीज को भी शोले में कॉपी किया गया है कि संजीव कुमार जब दो चोरों को ढूंढते हुए उनको अपने काम के लिए अपने गांव बुलवा लेते हैं। मेरा गांव मेरा देश 1971 में आई थी और इस फिल्म की शूटिंग उदयपुर जिले के चीरवा गांव में हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए लोकेशन सेट नहीं किया गया था, बल्कि पूरे गांव के अंदर ही ओरिजिनल गांव में ओरिजिनल घरों के अंदर शूटिंग की गई थी। इस गांव में फिल्म के सभी दृश्य फिल्माए गए थे। गांव के लोग आज भी फिल्म की शूटिंग के दौरान कलाकारों से हुए अपने संबंध को याद करते हैं। मेरा गांव मेरा देश फिल्म में डाकू जब्बार सिंह को नायक यानी धर्मेंद्र बाद में लास्ट में मार देते हैं। शोले फिल्म की पटकथा में भी यही लिखा गया था कि डाकू गब्बर सिंह को संजीव कुमार मार देंगे, लेकिन उस समय में सेंसर बोर्ड ने इसको पास नहीं किया और फिल्म की कथा को बदला गया और गब्बर सिंह को केवल जेल जाते हुए दिखाया गया है। तेरी खबर पक्की थी ना? बिल्कुल पक्की है ठाकुर, एक तरफ निशानेबाजी। मेरा गांव मेरा देश में जयंत हवलदार मेजर जसवंत सिंह बने हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र को अपना बेटा माना है और डाकुओं से लड़ने के लिए उनको तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही शोले में संजीव कुमार, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो जय और वीरू को अपने गांव लाते हैं डाकुओं से गांव वालों की रक्षा करने के लिए। अरे हम दिखने में चोर बदन हैं। मेरा गांव मेरा देश में जयंत हवलदार मेजर जसवंत सिंह बने हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र को अपना बेटा माना है और डाकुओं से लड़ने के लिए उनको तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही शोले में संजीव कुमार, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो जय और वीरू को अपने गांव लाते हैं डाकुओं से गांव वालों की रक्षा करने के लिए। शोले फिल्म में जो गब्बर सिंह बने हैं वो एक्टर जयंत के ही बेटे हैं। नहीं पकड़ सकते उनका तुम जैसी कमजोर लड़की क्या मुकाबला करेगी? औरत कम। जेल के अंदर कैस्ट्रो मुखर्जी का जो नाई वाला सीन है वो भी मेरा गांव मेरा देश में दिखाया गया है, जिसमें एक्टर बीरबल नाई बने हुए हैं और वो दाढ़ी बनाते हुए बिल्कुल वैसा ही सीन उस फिल्म में भी है। कितना डालो सारा हजम कर जाती है। दोस्तों, अगर आपने शोले देखी है तो मेरा गांव मेरा देश फिल्म भी एक बार जरूर देखिए और दोनों के अंदर जो सिमिलरिटी है उसको देखिए। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से शोले फिल्म के अंदर मेरा गांव मेरा देश की आत्मा बसती है। तो इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं। फिल्म बहुत ही ज़्यादा